अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ईद के लिए स्पेशल मसालेदार, खुशबूदार, नरम और जायकेदार मटन गोश्त की स्पेशल रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बेहद मज़ेदार। ईद के दिन सब जानते हैं बहुत ज़्यादा काम होते हैं और दोपहर का खाना भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, गोश्त भी बांटना होता है और इसी गहमा गहमी में हम लोग फटाफट गोश्त को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका आप अपनाइए इस ईद पर और मिनटों में गोश्त तैयार करें। जी, यहाँ पर मैंने लिया है 2 किलो मटन और इसे मैंने 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लिया और इसकी कटिंग मैंने ना ही ज़्यादा बड़ी बोटी रखी है, ना ही ज़्यादा छोटी। और इसे वॉश करने के बाद एक खुले मुंह वाला देचका लिया और उसमें शामिल कर दिया। अब इसमें मैंने 3 प्याज मीडियम साइज़ के काट के शामिल कर दिए स्लाइस में, और साथ ही इसमें हम टमाटर शामिल करते हैं। 3 से 4 बड़े बड़े पीस मैंने काट के इसमें शामिल कर दिए हैं, यानी एक टमाटर को मैंने 4 पीसों में काट के शामिल किया है। अब इसमें शामिल करते हैं अदरक लहसुन के 4 चम्मच। ये मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है फ्रिज में, और ये मैंने मिक्स अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था और इसके 4 चम्मच इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, यानी 1 बड़ा चाय का चम्मच, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून नमक का। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी, ये मसाले सारे मैं अब इसे गोश्त में शामिल कर देती हूँ। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 से 3 गिलास पानी के, और इसे मिक्स करते हैं। ये हमारे घर की मटन गोश्त की ये सीक्रेट रेसिपी है और हमारे घर में ये इसी तरीके से बनती है और सबको बहुत पसंद आती है। और इसे सिर्फ हम पकने के लिए रख देते हैं, फिर अपना साथ साथ काफ़ी काम भी कर लेते हैं। जी, इसे मिक्स किया और मुझे यहाँ पर टमाटर थोड़े से कम लगे, मैंने 1 से 2 टमाटर और इसमें ऐड कर दिए ताकि अच्छा सा साथ मसाला भी इसका बन जाए। और ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही मज़ेदार है। अब हम इसे कवर करते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और पहले चूल्हे की फ्लेम को करेंगे हाई ताकि गोश्त पकना शुरू हो जाए। उसके बाद जब गोश्त पकना स्टार्ट हो जाए तो हम इसे 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि ये ताज़ा गोश्त है और बहुत ही जल्दी बन के हो जाता है रेडी। है देखिए, माशाल्लाह से माशाल्लाह, यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए, पानी भी थोड़ा सा रह गया है। अब हम इसे भी ड्राई कर लेते हैं पानी को, और मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त कितना अच्छा गल चुका है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होता है, बिल्कुल ताज़ा गोश्त होता है और इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये चीज़ मैंने बोटी ली है, अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, 15 से 20 मिनट में गोश्त कितना अच्छा गल चुका है, चम्मच के साथ ही टूट रहा है। अब इसे मज़ीद पानी ड्राई होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। यहाँ पर काफ़ी पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1.5 कप ऑयल का। गोश्त में ऑयल शामिल करने के बाद अब इसे करते हैं मिक्स, ताकि तमाम ऑयल और गोश्त के साथ हो जाए मिक्स। यहाँ पर मैंने छोटा 1.5 कप ऑयल का डाला है, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में चर्बी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम ऑयल शामिल कर रही हूँ। और इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स, और इसकी बनाई करते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। यहाँ पर अच्छा सा इसकी बनाई हो गई है, गोश्त भूनकर हो गया है रेडी। अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं, जिसमें सबसे पहले जाएगा सब्ज़ धनिया, साथ ही 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं काली मिर्च पाउडर, और ये मैंने फ्रेश काली मिर्च पाउडर लिया है। आप भी इस्तेमाल किया करें तो हमेशा फ्रेश वाला इस्तेमाल किया करें। और थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर दूँगी। ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे, और इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 1 मिनट के लिए, और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। यहाँ पर जी हमारा भुना हुआ मसालेदार गोश्त बन के हो गया है रेडी। ये वो डिश है जो ईद
के दस्तरखान पर हो तो सबके दिल खुश हो जाएंगे। हर चम्मच में छुपी हुई खालिस मोहब्बत और हर मसाला बोलता है जायके की ज़बान। ये रेसिपी ना सिर्फ पेट बल्कि दिल को भी सैराब कर देती है। अगर आपको ये मेरी स्पेशल ईदी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको ये मसालेदार भुने हुए गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। यहाँ बना हुआ मसाले वाला गोश्त बन के हो गया है रेडी। मैं इसे ट्राई करती हूँ, आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।